क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है हमारे और आप लोगों के चेहरे से लग रहा है कि काफ़ी उकताए हुए हैं। लेकिन चंद बातें जिससे यह साबित हो जाए कि हाफिज कर्नाटकी का इख्तिसास क्या है। अब जैसे मान लें कि अदब में लोग नज़में लिखते हैं, बहुत सारे शायरों ने लिखी हैं, लेकिन जितने मौज़ूआत पर हाफिज कर्नाटकी ने नज़में लिखी हैं आप उर्दू के किसी शायर के यहाँ तलाश के नहीं निकाल सकते। एक इनफराद तो उनका ये है, बमुश्किल तमाम बहुत मेहनत करेंगे तब मुमकिन है एक मजमुआ मिल जाए, लेकिन उनके यहाँ 2 मजमुए हैं। इस मामले में वो बच्चों के शायरी के हवाले से सबसे आगे, इसीलिए नहीं लिखी वो चीज़ें भी हाफिज कर्नाटकी ने लिखी। मीर तकी मीर के बारे में कहा जाता है उनकी फिक्र किस नौइयत की है, ये किस तरफ देखते हैं और किस चीज़ों को किस तरह समझते हैं और समझाते हैं, तब कहीं जाकर फैसला होता है। तो ये सारी बातें अगर आप जहन में रखेंगे तो लगेगा कि ये अवार्ड उनके लिए बहुत बड़ा नहीं है। ईमानदारी की बात यह कि बहुत बड़ा है भी नहीं, जितना काम उन्होंने किया है उसके लिए तो इससे तो नहीं। ये वो हकीकत है जो अभी आपके सामने मोहतरम आफाक आलम साहब ने कई बातें तो सच्चाई पर मबनी, सदाकत पर मबनी बातें आपके समातों तक पहुंचा रहे थे। मुझे वो दिन भी याद है जब मोहतरम डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन के तौर पर अपने खिदमात अंजाम दे रहे थे और अदबी दुनिया की खदावर शख्सियत मोहतरम मुजफ्फर हनफी साहब को यहाँ पर मदू किया गया और उन्हीं के सदारत में एक जलसा मुनक्किद हुआ और जलसे में 40 किताबों का इजरा अमल में आया और रात मुझे उनके साथ छोड़ दिया गया कि शफीक साहब इनके साथ रहिए। याद होगा मोहतरम को जब मैं मुजफ्फर हनफी साहब के साथ बैठा हुआ था, बड़ी कदावर शख्सियत आज दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत होगा। मैं उनसे सवाल किया कि अदब अतफाल की तरफ जहन को राग़िब करने के लिए क्या करना चाहिए। बड़ा अजीब और गरीब सवाल था। तो उन्होंने पलट के कहा कि अपने आप को बचपन में ढालना होगा, अपने आप को बचपन में ढालना होगा। उन्होंने कहा लोग हंसते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब रोज़नामा पाकबान 1946 से जिस आगाज हुआ, यानी हिंदुस्तान की आज़ादी से 1 साल पहले से जिस अखबार का आगाज हुआ, वो अखबार आज जो है जिंदा है और उसकी इदारत यानी बतौर चीफ एडिटर खिदमत अंजाम दे रहे हैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब। और 1997 में 97 में पाकबान गोल्डन जुबली के मौके पर उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया वो जो है उर्दू तारीख में रकम करने के लायक है। आज तक कोई भी निजी इदारा किसी भी शायर के कलाम को शाया करने के लिए सामने नहीं आता, लेकिन रोज़नामा पासबान ने 8 शायरों का कलाम शाया करके ये बता दिया कि अगर निजी इदारा चाहे तो अकेडमी का भी मुकाबला कर सकता है। ये वो बहुत बड़ा इनकलाबी कारनामा था और उन्होंने जो ऑल इंडिया मुशायरे आलिमी मुशायरे मुनक्किद किए उसकी एक अजीब और गरीब तारीख है। ऐसे मुशायरे फिर सरजमीन बेंगलोर पर मुनक्किद नहीं हुए, अगर ये कह दिया जाए तो मुझे लगता होगा। और कतील शिफाई जैसे अजीमुल मर्तबा शायर को पाकिस्तान से मदू करना कोई खेल नहीं था और बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। यह खुशबख्ती है कि आज जो है हकदार के हक में जो हक पहुँच गया है। बहुस्ने इत्तेफाक सदारत किसी को करना था, लेकिन पहुंची वहीं पे था जहाँ का कबीर था और ये सब अल्लाह ताला के इंतजाम हैं। लिहाजा मैं मोहतरम मकाम मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब से मुल्तमस किया हुआ है और अपने सदारती कलमात से नवाजे। उसके बाद डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब के एजाज़ में जो आज ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया है, मेरे अजीज़ दोस्त मेरे बड़े भाई मुबीन मुनव्वर साहब ने और उनके जो अरकान हैं कर्नाटका उर्दू पोइट्स एसोसिएशन के, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि कर्नाटकी साहब को जो है जो एजाज़ दिया गया है ये कोई मामूली एजाज़ नहीं। साहित्य अकादमी उसमें सियासतदान कोई नहीं होता, वहाँ दानिशवर हज़रात होते हैं, वहाँ
वो लोग होते हैं जिसे हम दानिश्वर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, जो माहिरीन होते हैं। मेरे दिमाग में तो वो बात है ही नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि हाफिज कर्नाटकी साहब जो है येडियुरप्पा से बहुत करीब है, इसलिए उन्होंने इसको इनकी तारीफ की होगी, इनको रिकमेंड किया होगा, वहाँ ना येडियुरप्पा का चलता है ना नरेंद्र मोदी का चलता है। वहाँ जो चलता है, उनकी जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, आपने बताया कि कोई कर्नाटक की यूनिवर्सिटी ने आपका नाम रिकमेंड नहीं किया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी आपको तस्लीम कर लिया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी आपको तस्लीम कर लिया। और ये एजाज मैं समझता हूं एक वाइट शख्स के लिए नहीं है, ये एजाज तमाम रुतबा शोरा और तमाम उर्दू के चाहने वालों के लिए, ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें कोई किस्म की कोई सियासत बिल्कुल नहीं है। मुझे ताजुब हुआ, नन्ना ने वो किताब आपने के मुसन्निफ है, मेरे से तकरीबन 11 साल छोटे हैं उम्र में। मुझे नहीं मालूम उनको वक्त कैसा मिला, जैसा कि जामी साहब, हमारे मुबीन मुनव्वर साहब, उनकी तकरीर में और जामी साहब ने जो बयान किया, तो सुलेमान साहब, आफाक आलम साहब ने, इन्होंने जो खाका खींचा है डॉक्टर साहब पे, मैं समझता हूँ इस पे ही एक पीएचडी होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा कहा, काफी चीजें मुझे भी नहीं मालूम थी। यकीनन साहित्य अकेडमी अवार्ड ये पहली मंजिल है इनकी। मैं समझता हूं इनका अगला अवार्ड जो है वो पद्मश्री होना चाहिए। ये उर्दू के लिए एजाज है। आप कुछ भी समझ लें, जो हुकूमतें हैं, किसी उर्दू वाले को और खासकर किसी मुसलमान को अवार्ड देना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ा एजाज है हमारे लिए। आपने कहा कि बच्चों पे आपने काफी नज़में लिखी है, नज़में लिखी है। बच्चों पर लिखना जो है कोई मामूली चीज नहीं। जब एक उम्र आ जाती है तो उसको जो है फिर बच्चों पर लिखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। तो आपने वो नुमाइंदगी की है, यकीनन बड़ी खुशी हुई। मुझे आपने पहले भी बुलाया था शिकारीपुर आने के लिए, आपके मदरसे को। मुझे रहमान खान साहब ने कहा था कि आपका मदरसा जो है बहुत आलिशान मदरसा है, बैतबाजी हो रही है, वो तो हम सिर्फ मुग़ल आज़म में देखा था ये है। तो यकीनन जो बच्चे बैतबाजी में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसका तो वहाँ एक उर्दू दानों की उर्दू की एक फौज तैयार कर रहे हैं डॉक्टर हाफिज साहब। जो कुछ भी हमारे जामी साहब ने, सुलेमान साहब ने तो तहरीर में दे दिया है, आफाक साहब, आलम आफाक साहब की बातें जो है, कई बातें हमारे दिमाग से ऊपर चली जाती। काफ़ी मुझे लगा आज कि आप लोगों को बैठ कर सुनना पड़ेगा ताकि हमारे मालूमात में इजाफा हो। हमें इस बात की खुशी है कि ऐसे नायाब गौहर भी हमारे पास है।
उर्दू की बात हो रही थी, नॉर्थ इंडिया की बात हो रही थी, साउथ इंडिया की बात हो रही थी। मैं एनसीयू के एक नंबर पे रह चुका हूँ। वहाँ जब किताबें आती थी तो मैं उनको ये कहता कि आप वहाँ किसको छाप रहे हैं, मुझे इससे मकसद नहीं, साउथ इंडिया से किसको छाप रहे हैं वो बताइए। तो आपने जो कहा वही कहते थे कि उनकी ज़बान बराबर नहीं। पहला ज़बान हमारी बराबर नहीं, लेकिन उर्दू की हिफाजत जो ये हमने ही की है। आप बाजू में जो है आपका कब्रिस्तान है वहाँ जाके देखिए, वहाँ हिंदी में लिखा गया है पत्थर पे, उर्दू में नहीं। हमारे यहाँ अभी भी उर्दू पे लिखा जाता है। दक्कन में जो है दक्कनी ज़बान का भी है। तो आप हमारी उर्दू से, वहाँ के उर्दू शायर जो आजकल 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख लेते हैं, उर्दू ही नहीं आती, हिंदी में कोई लिख के देता है या पढ़ते हैं, बल्कि गाते हैं। यहाँ के जो शायर हैं लिखते भी अपना कलाम पढ़ते हैं, दूसरे का नहीं, किराए का कलाम नहीं पढ़ते। जब भी मैं टीवी पे देखता हूँ हमारे शफीक आबिदी को निजामत करते हुए दिल्ली में, रामपुर में, कहाँ करते हैं, ये बड़ी खुशी होती है। मुबीन नूर साहब को बाहर भी गए, वो अमेरिका गए थे। यानी उर्दू दान, उर्दू का शायर, उर्दू का अदीब, उर्दू को जिंदा रखा है हमने, साउथ वालों ने। ऐसा कौन सा शहर है हिंदुस्तान में बताइए जहां से 3-4 रोजनामे उर्दू में निकलते हो सिवाय में, और वो भी बगैर किसी इश्तिहार। मैं हाफिज कर्नाटकी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आप अपने मिशन में लगे रहिए, आप इस बात को निकाल लीजिए कि कौन क्या सोचता है। आप ये देखिए कि आज न सिर्फ आपके शहर के लोग बल्कि सारे कर्नाटक के उर्दू दान आपके ताल्लुक से खुश है, आपका जो है एजाज़ करते हैं। आप जो है अपने काम से काम रखिए, और भी आपको आगे बढ़ना है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके साथ जो अफसरान काम कर रहे थे, हमारे सिद्दीक साहब, और मैं सोच रहा था स्टेज पे मैं एक ही शरीफ हूँ, तो बाद में अब्बास शरीफ भी आया, थोड़ा सा वजन भी बढ़ा। जैसे ही वो आया मुझे खुशी हुई, चलो भाई शरीफ है। तो मैं हमारे हाफिज कर्नाटकी साहब जब चेयरमैन थे उस वक्त भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन बाकायदागी से जब भी वो हर प्रोग्राम में मुझे भी बुलाते थे, मुझे भी जाने का मौका मिला। आपने उर्दू अकेडमी को उर्दू अकेडमी बना के रखा था, उसको साफरनाइज नहीं किया था। उम्मीद है आप दोबारा चेयरमैन बनेंगे। हमें खुशी है कि आप जिसकी शख्सियत आना चाहिए। मैं मुबीन नूर साहब भी काम किया, मैंने मुबीन नूर साहब को भी देखा है, जब आप थे तब भी बोला एक बेहतरीन, अब लिखा जाए कि उर्दू अकेडमी के बेहतरीन चेयरमैन कौन कौन रहे, महमूद अयाज साहब, उसी में जो है उसी फहरिस्त में जो है डॉक्टर साहब का भी नाम आता है, मुबीन नूर साहब का भी नाम आता है। मैं यकीनन डॉक्टर साहब कर्नाटक की उर्दू दानों की, अदीबों की, शायरों की जो तारीख लिखी जाएगी उसमें आपका नाम सुनेंगे।